शांतिपुर गांव के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के लोग थे। वे लोग हमेशा एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। पर इस गांव की एक ही समस्या थी कि गांव के लोगों को पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए बैठक बुलाया गया। देखो भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कलेक्टर के पास जाकर अर्जी देनी चाहिए कि हमारे गांव में पानी की समस्या है। तो कलेक्टर साहब अर्जी लेकर कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा ही करते हैं। तो ठीक है, बात तय रही। तुम 3 लोग कलेक्टर के पास जाकर अर्जी दे आना और कहना हमारी गांव की समस्या जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। अगले दिन तीनों कलेक्टर के पास जाकर अर्जी दे आते हैं। 3 दिनों के बाद कलेक्टर साहब गांव में आते हैं। कलेक्टर साहब, आप यहाँ बताइए कैसे आना हुआ? आप लोग ने पानी की समस्या का अर्जी दिया था ना, हमने इस बारे में बात की है। तब हमें पता चला कि इस गांव में पानी जंगल के रास्ते आ सकती है। हम जंगल में थोड़ा थोड़ा जगह निकाल कर नहर बनवा सकते हैं। कलेक्टर साहब, आपकी बहुत कृपा। हमें तो बस पानी से मतलब है, चाहे पानी कहीं से भी आए, बस हमारी पानी की समस्या दूर हो जाए। आप बस जल्द से जल्द काम शुरू करवा दीजिए और अगर कम पड़े तो हम सब मिलकर भी कर देंगे। अगले 15 दिनों के अंदर नहर बनकर तैयार हो जाता है। सभी गांव वाले पानी आने की खुशी मनाते हैं। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर एक दिन अचानक एक गांव वाले की मौत हो जाती है और उसकी लाश नहर के पास मिलती है। हे भगवान, ये तो शंभू है, ये कैसे मर गया? देखो भाइयों, ये नहर के पास मरा है, तो कहीं ये पानी जहरीला तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम सब तो आज नहर से पानी ले जाकर खाना भी बनाए हैं, पानी भी पिए हैं। अगर पानी जहरीला होता तो हम सब तो मर गए होते, पर हम तो जिंदा हैं। कमला सही कह रही है, पानी जहरीला नहीं है। शंभू की मौत किसी और चीज से हुई होगी। खैर, इसकी रिपोर्ट हमें पुलिस को कर देनी चाहिए। पुलिस इसकी मौत का पता लगा लेंगे। कुछ लोग थाना जाकर शंभू की मौत का रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर अगले दिन एक गांव वाले की मौत फिर से हो जाती है और उसकी भी लाश नहर के पास मिलती है। अब गांव वालों को शक होने लगा था, इसीलिए गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। देखो भाइयों, हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं। हम सबको मिलकर इस उलझन को सुलझाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। हम आज रात को यहाँ पर छुप कर पहरा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे देखो, यहाँ पर इतना बड़ा पैर का निशान है। ऐसा निशान किसका हो सकता है? ये तो हमें तभी पता चलेगा जब इस निशान का हम पीछा करेंगे। तो ठीक है, हम इस निशान का पीछा करते हैं। गांव वाले निशान का पीछा करते करते जंगल तक पहुंच जाते हैं। जंगल में बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो वे लोग वहां से जाने लगते हैं कि तभी तुम लोग को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब आ ही गए हो तो सुन लो। अब तक तो मैं सिर्फ हर रोज एक गांव वालों का खून पी रही थी, पर अब तुम सब का एक साथ खून पी जाऊंगी। सभी गांव वाले जंगल से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह को ये नहर का पानी तो हरा हो गया है। जल्दी से कमरा गांव जाकर सबको बताती है। गांव वालों जल्दी आओ। थोड़ी ही देर में गांव वाले वहां आ जाते हैं। क्या हुआ कमला? क्या आज फिर से नहर के पास कोई मरा हुआ मिला? हाँ, कल चुड़ैल ने भी तो कहा था कि वो हम सबको मार डालेगी। नहीं नहीं, चुड़ैल ने तो इससे भी बड़ा कर दिया है। उसने नहर के पानी को जहरीला बना दिया है। अब हम नहर का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये तो अब बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? इतनी मुश्किल से तो हमारे गांव में पानी आया था। एक तो उस चुड़ैल ने मारने की धमकी दी और पानी को भी जहरीला कर दिया। अब तो मरना तय है हमारा। तभी नहर से चुड़ैल बाहर निकलती है। देखो चुड़ैल, हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों मारना चाहती हो? हम तो सीधे सीधे गांव वाले हैं जो बस इस गांव में अपना जीवन गुजार रहे हैं।
तुम सब ने बिना मेरी इजाजत के इस गांव में नहर कैसे बनवा दिया? ये गांव मेरा है, मैंने इसे बसाया है। तुम सब यहाँ नहर नहीं बनवा सकते। चुड़ैल जी ऐसा नहीं कीजिए, कहो तो हम सब नहर तोड़वा देंगे। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम सब ये कह के बहुत बड़ा गलती किए हो। तुम सब की ये आज आखिरी रात है। चुड़ैल यह कहकर चली जाती है। रात हो जाती है। सुनो भाइयों, ऐसा लगता है कि आज हम सब की आखिरी रात है, इसीलिए हम लोग गांव के बाहर पहरा देंगे। वैसे ही होता है। 2 आदमी गांव के बाहर पहरा देते हैं। कुछ ही देर में नहर से चुड़ैल निकलती है और कहती है, आज तो गांव वालों ने 2 आदमी को खुद ही भेज दिया मरने के लिए। चुड़ैल वो दोनों आदमी को मार डालती है और नहर के पास फेंक कर गायब हो जाती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। गांव वाले नहर के पास जाकर देखते हैं कि वो दोनों आदमी मर चुके हैं। अब ये दोनों को भी मार दिया इस चुड़ैल ने। अब हमारे गांव का क्या होगा सरपंच जी? तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और कहता है, अब ये गांव को एक ही आदमी बचा सकता है। कौन है वो? जल्दी बताइए। वो हमारे बाबा जी हैं। आपके बाबा जी कहाँ रहते हैं? जल्दी बताइए। वो बूढ़ा आदमी उस बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा जी, हमारे गांव से चुड़ैल की साया हटा दीजिए। तो ठीक है, एक हवन करेंगे। बाबा जी हवन शुरू करते हैं और कुछ ही देर में चुड़ैल को पकड़कर एक बक्सा में कैद कर देते हैं। जाओ, इस बक्सा को एक जगह दफन कर आओ। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। कुछ ही दिन में गांव में सब कुछ अच्छा हो जाता है।